नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मध्य। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। थाना क्षेत्र बार घटना 8 मार्च 2023 की, जिसकी एफआईआर 12 मार्च को हुई, वो भी सभी हिंदू संगठनों के व्यक्ति एवं आसपास के जाति सरदार द्वारा कड़ी निंदा और उग्र आंदोलन की चेतावनी देने के बाद अजमल सिंह की मृत्यु की घटना के बाद कुंड का खेड़ा में कई हिंदू संगठनों को आना जाना होता रहा। और आज जब विश्व हिंदू परिषद के पृथ्वी सिंह भोजपुरा, लक्ष्मीकांत शर्मा, हरी सिंह रावत पूर्व विधायक, उप प्रधान नारायण सिंह रावत, भगवान सिंह सरपंच, प्रतिनिधि लगेत खेड़ा के साथ सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और परिवार को आश्वासन दिलाया और कहा परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए राजू सिंह चौहान की रिपोर्ट। महेंद्र सिंह चौहान जी का सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं हूँ, ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं। 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरी फैमिली की तरह होती है। मैं एक निष्पक्ष इंसान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मैं बस पॉइंट टू पॉइंट बोलूँगा। अगर ये घटना मैंने देखी नहीं होती तो मैं कभी इसको मानता नहीं। गाड़ी में जब हम आ रहे थे तो सीधा फ़ोन करके ये बोला गया कि आप हो सके तो गाड़ी पहले छोड़ दो, क्योंकि गाड़ी को जलाने की और पत्थरबाजी करने की धमकियाँ दी जा रही है। दिमाग सुनता उस समय कुछ काम नहीं कर रहा था। ड्राइवर को हमने 1 किलोमीटर पहले पैसे दे के छोड़ दिए कि आप चले जाओ, कम से कम आपके साथ तकलीफ़ नहीं हो। जैसे ही हम गांव में इंटर किए, हमने देखा पूरी भीड़ लगी हुई है दूसरे कम्युनिटी की, पुलिस फोर्स खड़ी हुई है। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आने के बाद तुरंत हमने जो आखिरी रीति रिवाज है वो पूरा किया। आगे बढ़ते ही उन्होंने हो का हल्ला करना स्टार्ट कर दिया। प्रशासन साथ जा रही थी। सब यात्रा तक पहुँचे। फिर जब वापस आते वक्त बाइक पे 8-10 लड़कों ने दारू पी के हल्ला करना वहाँ स्टार्ट कर दिया। वापस घर आए, घर के पास आके हल्ला करना स्टार्ट कर दिया। जो बहनें, उनसे पता चली कि जब हम सब यात्रा के लिए गए थे, उनको पीछे से मारने जलाने की धमकी दी गई। खुला उनको बोला गया कि जब जलने का शौक़ है तो पेट्रोल डाल के चल जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, जो महेंद्र भैया के जो कज़न्स रहते हैं अरब कंट्रीज़ में, उनको फ़ोन करके ये तक बोला गया कि आपकी बहन बेटी कहाँ है, उनको बोल देना अगर वहाँ आए तो उनके साथ क्या होगा, इसके लिए आप जिम्मेदार रहोगे। तो अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ, पत्थरबाजी इसलिए की गई ताकि सबको जो है वो हथाई पे पलट दिया जाए। आप ये सोच लो अगर ये ऐसी घटना हो जाती तो क्या होता। दूसरी चीज़, मारने जलाने की धमकी दी गई। तीसरी चीज़, सब यात्रा में दारू पी के हुड़दंगा किया गया। चौथी चीज़ ये बोली गई, खुली धमकी दी गई, कब तक आप रहोगे, कब तक क्या करोगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम बाहर से रहते हैं। ये मुद्दा होने के बाद मैंने कुछ लोगों से हेल्प ली, जिसमें लक्ष्मण भाटी जी, कपिल मिश्रा जी, तहसीन पूनावाला जी, इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। सब ने आश्वासन दिया कार्रवाई होगी। इतनी प्रेशर के बाद 4 दिन के बाद एफआईआर लिखी गई। एफआईआर लिखने के बाद एक्शन प्लान हो सकता था। मेरा क्वेश्चन ये है कि पुलिस के सामने जब चीज़ें हो रही हैं तो इसमें एफआईआर की चीज़ काम ही नहीं है। आप तुरंत वहाँ पे मौके से जो मुजरिम थे उनको उठा के आप इसको शांति कर सकते थे। 4 दिन बाद एफआईआर की गई है। एफआईआर में धारा सारे नहीं लगाई गई है और एफआईआर लिखने के बाद भी अभी भी बस बयानबाजी हो रहा है। तो गाँव समाज में इसका इमेज ये बन रहा है कि प्रशासन को ऐसी क्या चीज़ है जो रोक रही है, आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। तो हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही प्रार्थना है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे साथ जो होना था वो उससे बुरा नहीं हो सकता। और कहीं तक भी जाना हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको हम नहीं छोड़ेंगे। खासकर मैं तो